के निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, कहाँ पर 25 सितंबर से 28 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 4 दिवसीय उन्मेष की शुरुआत हुई? पटना, सिक्किम, नई दिल्ली और महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है पटना में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो तो कमेंट कीजिएगा। ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में साहित्य अकादमी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कार्यक्रम में 550 से अधिक साहित्यकार, कला, संस्कृति से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य में 24 सितंबर को ओल्ड सिल्क रूट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर पार्क का गनाथंग में उद्घाटन हुआ? बिहार, सिक्किम, नई दिल्ली और महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है सिक्किम में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने 25 सितंबर को कहां पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में फिश टेक पवेलियन का उद्घाटन किया? बिहार, यूपी, नई दिल्ली और महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की कौन सी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया? आकाश प्राइम, अग्नि प्राइम, पृथ्वी प्राइम या वरुण प्राइम। इस प्रश्न का सही आंसर है अग्नि प्राइम, यानी बी सही आंसर है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण है। ये अत्याधुनिक मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 1500 से 3000 किलोग्राम विस्फोट ले जाने में सक्षम है। कैनिस्टाइज्ड लॉन्च सिस्टम, यानी मिसाइल लॉन्च करने की आधुनिक तकनीकी, जिसमें मिसाइल को मजबूत कैनिस्टर यानी बड़े धातु के कंटेनर में रखा जाता है। अब तक केवल अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास ये मिसाइल थी। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में परीक्षण किया है। अगला प्रश्न, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 25 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ द्वारा कहां पर आयोजित 2 दिवसीय दूसरे युवा लेखक सम्मेलन का उद्घाटन किया? बिहार, यूपी, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 25 सितंबर से पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी अभियान की शुरुआत की? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। इस प्रश्न का सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी ने, यानी बी सही आंसर है। ये अभियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल की 11वीं वर्षगांठ किस तिथि को मनाई गई? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है 25 सितंबर, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में किस बैंक के सहयोग से रैंप यानी राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस कार्यक्रम के तहत महिला त्वरण कार्यक्रम यानी वुमेन एक्सीलरेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, ब्रिक्स बैंक, यूनियन बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर है विश्व बैंक, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शहर की रहने वाली अतिका मीर भारत और एशिया की पहली ऐसी लड़की हैं जिन्हें फार्मूला 1 अकादमी के डिस्कवर योर ड्राइव कार्यक्रम के लिए चुना गया? लद्दाख, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, अल्मोड़ा। इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीनगर, यानी बी सही आंसर है। हाल ही में उन्होंने स्लोवाकिया में यूरोपियन कार्टिंग चैंपियनशिप में भारत और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न, लगभग 6 दशकों बाद पहली बार किस देश के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया? फ्रांस, सीरिया, नेपाल, इजराइल। इस प्रश्न का सही आंसर है सीरिया, यानी बी सही आंसर है। ये किसी भी सीरियाई राष्ट्रपति का 60 वर्षों में पहला भाषण था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे? बिहार, यूपी, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार, ऑप्शन ए सही आंसर है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्वरोजगार के अवसर देना। ये योजना समुदाय संचालित होगी। शुरुआत में महिलाओं को 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बाद में 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया? फ्रांस, अमेरिका, नेपाल, इजराइल। इस प्रश्न का सही आंसर है नेपाल। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई? फ्रांस, अमेरिका, यूएई, इजराइल। इस प्रश्न का सही आंसर है फ्रांस। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड पेश किया? रूस, अमेरिका, यूएई, इजराइल। इस प्रश्न का सही आंसर है यूएई, यानी सी सही आंसर है। कोर 42 के सॉवरेन पब्लिक क्लाउड द्वारा समर्थित और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर द्वारा संचालित ये प्लेटफॉर्म अगली पीढ़ी के परिवहन के लिए सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचा स्थापित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबॉम ने किस देश में मेक्सिको के प्रवासियों पर आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी के छापों की निंदा की है? रूस, अमेरिका, चीन या इजराइल। इस प्रश्न का सही आंसर है अमेरिका, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक दवा निर्माता कंपनी के अनुसार एक प्रायोगिक जीन थेरेपी किस रोग को धीमा करने में सक्षम पाई गई है? कैंसर, डायबिटीज, हंटिंगटन या मलेरिया। इस प्रश्न का सही आंसर है हंटिंगटन। ऑप्शन सी सही आंसर है। एम्स्टर्डम स्थित इस कंपनी ने कल घोषणा की कि जिन रोगियों ने हंटिंगटन रोग रोग के लिए AMT 130 थेरेपी की उच्च खुराक प्राप्त की है, उनमें 36 महीने बाद रोग की प्रगति 75% तक धीमी हो गई। अगला प्रश्न है, किसने अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित की? BCCI, ICC, ACCI या नन। इस प्रश्न का सही आंसर है ICC ने, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल भुगतान लेन-देन के प्रमाणीकरण करण पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, SBI। इस प्रश्न का सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी बी सही आंसर है। ये दिशा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। डिजिटल भुगतान में कम से कम एक परिवर्तनशील प्रमाण जैसे पासवर्ड, OTP या फिंगरप्रिंट का उपयोग करना होगा। अगला प्रश्न है, किसने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम FOSCOS पोर्टल पर विशेष लाइसेंसिंग और पंजीकरण सुविधा शुरू की? नीति आयोग, FAO, WHO या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इस प्रश्न का सही आंसर है FSSI, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल BSF ने किस राज्य के टेकनपुर में अपने प्रशिक्षण अकादमी में देश का पहला समर्पित ड्रोन युद्ध स्कूल स्थापित किया? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी डी सही आंसर है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI ने कहां पर होने वाले एशियन यूथ गेम्स 2025 के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा की? मलेशिया, दुबई, बहरीन, UAE। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बहरीन, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बढ़ते साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए किस विभाग और वित्तीय खुफिया इकाई भारत, FIU और IND ने एक समझौता किया है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, वित्त विभाग। इस प्रश्न का सही आंसर है दूरसंचार विभाग, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट समिति ने किस राज्य ने साहिबगंज, अरेराज, बेतिया और NH 139 खंड पर 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे निर्माण को मंजूरी दी? मुंबई, गोवा, बिहार, गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार। ऑप्शन सी सही आंसर है। मंत्रिमंडलीय समिति ने बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन 104 किलोमीटर के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी है। अगले प्रश्न है, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री को लिविंग ब्रिज सम्मान मिला? केयर स्टारमर, पुतिन, ट्रम्प या डी नन। इस प्रश्न का सही आंसर है केयर स्टारमर को। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर निर्मला सीतारमण ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 91वें स्थापना दिवस के अवसर पर बाड़मेर में बैंक के नए कॉर्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया और जेन लाइफ मोबाइल बैंकिंग ऐप की भी शुरुआत की? नागपुर, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई। इस प्रश्न का सही आंसर है पुणे में, यानी बी सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड या अडानी एरो डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस प्रश्न का सही आंसर है HL। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें 68 लड़ाकू विमान और 29 दो सीटों वाले विमान के अलावा भारतीय वायुसेना के लिए संबंधित उपकरण शामिल है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 के दौरान शुरू होगी और 6 वर्षों की अवधि में की जाएगी। अगला प्रश्न है, दुबई सड़क और परिवहन प्राधिकरण RTA ने एक स्वायत्त क्षेत्र या सेल्फ ड्राइविंग वाहन क्षेत्र के लॉन्च की घोषणा की, जो किस वर्ष से पूरी तरह चालक रहित व्यावसायिक सेवा शुरू करेगा? तो इसका सही आंसर है 2026 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने नई दिल्ली में जूनियर विश्व कप में 25 सितंबर को कितने पदक जीते? 5, 4, 3 या 2? इस प्रश्न का सही आंसर है 5 पदक। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसे महिलाओं की 50 मीटर प्रोन स्पर्धा में अनुष्का ने स्वर्ण, अंशिका ने रजत और आध्या अग्रवाल ने कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने JNPA जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के नाभा सेवा वितरण टर्मिनल पर भारत का पहला स्वैपेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक भारी ट्रकों के बेड़ों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह। इस प्रश्न का सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश और म्यांमार के बीच दूसरी वार्षिक रक्षा वार्ता नेपिता में आयोजित की गई? श्रीलंका, भारत, नेपाल या मालदीव? इस प्रश्न का सही आंसर है भारत, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 26 सितंबर, 2 मार्च, 8 अप्रैल, 13 जून? इस प्रश्न का सही आंसर है 26 सितंबर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा लड़ाकू विमान 62 वर्ष की सेवा के बाद 26 सितंबर को वायुसेना से सेवानिवृत्त होंगे? MiG-20, MiG-9, MiG-19, MiG-21 या MiG-10? इस प्रश्न का सही आंसर है MiG-21। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में डॉक्टर अनन्या अवस्थी की पुस्तक लिविंग द विवेकानंद वे का विमोचन किया? अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी? इस प्रश्न का सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, मनरेगा में संशोधन किया गया है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किन कार्यों पर न्यूनतम व्यय अनिवार्य कर दिया गया? स्वच्छता कार्य पर, जल संरक्षण और संचयन कार्य पर, पर्यावरण कार्य पर, भूमि संरक्षण कार्यों पर? इस प्रश्न का सही आंसर है जल संरक्षण कार्यों पे, यानी बी सही आंसर है। अति जल संकटग्रस्त और संकटग्रस्त प्रखंडों में जल प्रबंधन कार्य पर न्यूनतम 65% राशि खर्च होगी, अर्ध संकट प्रखंडों में 40%। सुरक्षित प्रखंड है तो 30%। इस पहल की शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? विवेक गुप्ता, वंदना गुप्ता, श्रेयांश कुमार, पुनीत सिंह? इस प्रश्न का सही आंसर है विवेक गुप्ता। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर को कहां पर देश में पहली बार आयोजित हो रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ? अहमदाबाद, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पहली बार उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की तरफ से लॉजिस्टिक को लेकर जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 23-24 में भारत की लॉजिस्टिक लागत GDP का कितना प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 7.97%, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, PM विद्या कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए कितने विशेष DTH टीवी चैनल उपलब्ध कराए गए हैं? 5, 4, 3 या 2? इस प्रश्न का सही आंसर है 5। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय संस्थान की बुलेटिन रिपोर्ट सितंबर 2025 में
बताया गया कि 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत में गरीबों के स्तर में कमी आई है। विश्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनेस्को? इस प्रश्न का सही आंसर है भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी बी सही आंसर है। इस आकलन रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ने गरीबी घटाने में बेहतर प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश में 2011-12 से 2022-23 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी स्तर 38.1 से घटकर 5.7%, शहरी क्षेत्र में 45.7% से घटकर 9.9% और ये क्रमशः 85% और 78.3% की कमी है बिहार के समकक्ष है। बिहार में इस दौरान गरीबी में सबसे तेज कमी दर्ज की है। ग्रामीण क्षेत्र में 41% से घटकर 5.9%, जो कि 85.3% की कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट है शहरी बिहार में 50-8% से घटकर 9.1%, जो कि 82.1% की कमी है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण में 78.8%, 72.4% शहरी। महाराष्ट्र में ग्रामीण 49.8%, शहरी है 49.4%। ओडिशा ग्रामीण में 82.9% है और शहरी में 71.9%। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 100 वर्ष पुरानी रामलीला के आयोजन को अनुमति दी? रामनगर, अमरोहा, टुंडला, इंटौजा? इस प्रश्न का सही आंसर है टुंडला। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये कल का प्रश्न है, कल का प्रश्न का सही करेक्शन कर लीजिएगा इसके उत्तर का कि किस राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का 25 सितंबर को शुभारंभ किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हरियाणा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। इस योजना में गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में उनके दी जाएगी। ये है आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।